ओके, स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट? यस। तो देखो, आज के बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस के ऊपर हमें स्टडी करना है, ठीक है। जितने भी एसक्यूएल के टॉपिक हम सभी टॉपिक का स्टडी एम्प्लॉय डेटाबेस के ऊपर करेंगे। सो मैं एम्प्लॉय डेटाबेस को यूज करता हूँ, ठीक है। राइट। आपने एम्प्लॉय डेटाबेस को अंडरस्टैंड किया है? डेटाबेस में कितनी प्राइमरी की है? देखो यहाँ पर जिस भी टेबल के आगे, कॉलम के आगे आपको यहाँ पे पीके दिख रहा है, तो उसको प्राइमरी की कंसिडर मत करो। लॉजिकली बताओ मुझे, इस डेटाबेस में टोटल कितनी प्राइमरी की है? दो ही प्राइमरी की है इस डेटाबेस में, एम्प्लॉयज डेटाबेस में। एक है आपका एम्प्लॉय नंबर, दूसरा है आपका डिपार्टमेंट नंबर। एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉयज टेबल में प्राइमरी की है। अब इस टेबल को छोड़ के एम्प्लॉय नंबर जहां कहीं पर भी आएगा वहां पे वो क्या होगा? फॉरेन की होगा। अब डिपार्टमेंट नंबर है हमारा डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की, तो ये डिपार्टमेंट नंबर फिर जहां कहीं पर भी आएगा वहां पे हम उसको फॉरेन की करेंगे। ओके। ये यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको अगर पीके दिख रहा है ना, तो इसको ऐसे कंसिडर मत करो प्राइमरी। अब उन्होंने क्या किया है देखो, फॉर एग्जांपल, अब मान लो एक टेबल है, ठीक है, जिसमें ऐसे कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर है, उसके बाद ऐसे सैलरी है, फ्रॉम डेट है, टू डेट, ये कॉलम है टेबल में, ठीक है। अब ये सैलरी टेबल है ऐसे मान। अब एम्प्लॉय नंबर कहाँ पे प्राइमरी की है? एम्प्लॉयज टेबल में प्राइमरी की है, राइट। एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है। अब ये सैलरी टेबल में क्या होना चाहिए? फॉरेन की, लेकिन आपको यहाँ पे देखो प्राइमरी की दिख रहा है ना। और एक टेबल में कितनी प्राइमरी की होती है? लेकिन यहाँ पे दो दिख रहे हैं। तो ये दो प्राइमरी की नहीं, एक ही प्राइमरी की, लेकिन उन्होंने कैसे किया देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए है ना, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। मान लो यहाँ पे ऐसे होगा, एम्प्लॉय नंबर 1, 2, 3, उसकी सैलरी यहाँ पे कुछ ऐसे 20K, ठीक है, 30K, फिर यहाँ पे 20K, ऐसे कुछ होगा। और यहाँ पे कुछ फॉर्म डेट होगी, राइट। यहाँ पे 1999 0101, ऐसे फ्रॉम डेट होगी। अब उन्होंने क्या किया देखो, एम्प्लॉय नंबर 1, अब सैलरी टेबल में क्या है, एम्प्लॉय नंबर मल्टीपल है ना, एक ही एम्प्लॉय के मल्टीपल रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे 22K। अब उन्होंने क्या किया है, ये कॉलम एम्प्लॉय नंबर और फ्रॉम डेट, इनके कॉम्बिनेशन में एक प्राइमरी की है देखो। एम्प्लॉय नंबर 1, फ्रॉम डेट कितनी है? 1/1/1999। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में एक प्राइमरी की हो गई, क्योंकि सेकंड रिकॉर्ड देखो एम्प्लॉय नंबर 1 ही है, लेकिन फ्रॉम डेट चेंज है ना। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये फिर नया रिकॉर्ड हो गया। फिर एम्प्लॉय नंबर 2, फ्रॉम डेट अलग है, तो ऐसे किया है उन्होंने। तो उसको छोड़ दो, एक ही याद रखो बस, यहाँ पे फॉर एम्प्लॉय नंबर क्या है, फॉरेन के, हम ऐसे एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय टेबल से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? किसी भी टेबल से आपको पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, क्या क्वेरी है? Select सिलेक्ट star from employee. स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, लास्ट में सेमीकोलन, राइट। इस क्वेरी को रन करने के लिए कंट्रोल एंटर करेंगे। देखो क्वेरी रन हो गई। एम्प्लॉयज टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड है? 3,24,000, राइट। अभी स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल कॉलम, मतलब सिलेक्ट के बाद हम कॉलम के नाम मेंशन करते हैं। स्टार की जगह पे आप मैन्युअली सभी कॉलम के नाम भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मुझे एम्प्लॉय टेबल से सिर्फ तीन ही कॉलम का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, एक एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, कैसे करेंगे? स्टार को हटा देंगे और सिर्फ तीन कॉलम के नाम मेंशन करेंगे। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, कॉमा, फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉयज, बस। अब देखो स्टार की जगह पे मैंने इन तीन कॉलम का नाम डाला है, तो वही तीन कॉलम हमें शो होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो तीन कॉलम है वो डिलीट हो जाएंगे। वो डेटाबेस में है, आपके इस डेटाबेस में जो टेबल है एम्प्लॉय उसके अंदर है, लेकिन उस टेबल से हम सिर्फ तीन ही कॉलम का डेटा शो कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
क्लियर है? देखो एम्प्लॉय टेबल में टोटल कितने कॉलम है? 6 कॉलम है, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ 3 ही कॉलम का डेटा मुझे देखना था, तो मैंने 3 ही कॉलम के नाम डाले। एक और कॉलम ऐड करना है तो बस इसके आगे एक और कॉलम ऐड कर दो, जेंडर। देखो जेंडर नाम का कॉलम ऐड हो गया। क्लियर है? तो सिलेक्ट के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? कॉलम नेम आता है, राइट? अब मान लो मुझे सैलरी टेबल से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम Star from salary. सैलरीज, ओके। सैलरी टेबल में कितने कॉलम है? 4 कॉलम, चारों कॉलम का डेटा आएगा यहाँ पे। यस। अगर मुझे अब 2 ही कॉलम शो करने सैलरी टेबल में से, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी, तो सिलेक्ट Select employee number, कॉमा comma salary. सैलरी Salary. फ्रॉम Salary. सैलरीज। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो देखो आपने एक चीज नोटिस की क्या पे, मैं हर बार क्वेरी की स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ? क्वेरी की स्टार्टिंग किससे हो रही है? सिलेक्ट से हो रही है ना? ओके। और वो सिलेक्ट के बाद क्या आ रहा है? नहीं, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम है ना? सिलेक्ट के बाद सीधा फ्रॉम आ रहा है, देखो। इसमें चेंज कर रहा हूँ कि मैं सीक्वेंस। देखो स्टार का मतलब क्या था, इस लाइन का मतलब क्या है? सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल सिलेक्ट ऑल द डेटा। दोनों को रीड करो, मीनिंग एक ही है ना। सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज और फ्रॉम एम्प्लॉयज सिलेक्ट ऑल डेटा। सुनने के बाद सेम मीनिंग लग रहा है ना? लेकिन अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो रन हो जाएगी क्या? देखो अगर मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे, एरर आएगा, देखो। सिंटेक्स एरर बोल रहा है। इसका मतलब एसक्यूएल, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। उसका स्ट्रक्चर पहले से ही डिफाइन है कि सिलेक्ट आएगा, सिलेक्ट के बाद ही फ्रॉम आएगा। आप आपके हिसाब से कैसे भी नहीं लिख सकते। अगर देखो मैंने मेरे हिसाब से लिखा, मीनिंग तो सेम ही है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है क्यों? जैसे मराठी हिंदी इंग्लिश में हमने देखा है ना, मराठी में कैसे रहता है, कर्ता कर्म क्रियापद वो रहता है ना, सीक्वेंस फॉलो ही करना पड़ता है उस सेंटेंस के लिए। इसलिए एसक्यूएल के सेंटेंस के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा उसका स्ट्रक्चर। पहले सिलेक्ट आएगा, सिलेक्ट के बाद क्या आएगा? हमेशा फ्रॉम ही आएगा। कुछ भी हो जाए सिलेक्ट के बाद हमेशा फ्रॉम आएगा। अब मुझे बताओ, सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में हम क्या लेते हैं? कॉलम नेम। मतलब सिलेक्ट के अंदर हम क्या राइट करते हैं? कॉलम नेम। फ्रॉम के अंदर क्या राइट करते हैं? टेबल नेम, राइट? यहां तक क्लियर है? देखो पूरा बेसिक से देख रहे हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे एडवांस टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर से डे वन से अभी कॉन्सेंट्रेट करो। समझ में आ रहा है? हमेशा हर एक क्वेरी की स्टार्टिंग सिलेक्ट से होगी और उसके बाद फ्रॉम ही है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, ओके, whose okay whose first name is Sania, okay। क्लियर है? एक मिनट।
क्वेश्चन रीड करो सबसे पहले, क्या क्वेश्चन है? एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज। अब सबसे पहले देखो, जितनी भी बार आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, सबसे पहले क्वेरी की सीक्वेंस राइट करो। सीक्वेंस क्या है हमारी? सबसे पहले क्या आता है? सिलेक्ट सिलेक्ट आता है। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? स्टार सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता From है। सिलेक्ट के अंदर कॉलम नेम है ना, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आता है। ये हमारी सीक्वेंस है। अब सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? कॉलम नेम। तो हमें क्या चाहिए? ऑल डेटा। देखो, एक, अब पहले हमने सीक्वेंस लिखी, अब फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करो। एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल हुज फर्स्ट नेम इज सानिया। अब क्वेश्चन को हमेशा क्या करो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। इसको कैसे कर सकते हो डिवाइड? देखो, ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, ये एक पार्ट हो गया। तो जितना मैंने सिलेक्ट किया है उसके लिए क्या क्वेरी आएगी? select सिलेक्ट star स्टार from फ्रॉम, employee. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सेमीकोलन। मतलब यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो अब देखो, अगर मैं इसको रन करूंगा तो एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा आ जाएगा, लेकिन मुझे पूरा डेटा चाहिए क्या? मुझे ऐसे ही डेटा चाहिए जिनका फर्स्ट नेम क्या है? सानी। तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कंडीशन है क्या? क्या कंडीशन है? First फर्स्ट name नेम is इज Sania. सानिया। तो हमेशा याद रखो, जब भी कोई कंडीशन आएगी ना क्वेश्चन में, 3 रूल याद रखना है, ठीक है? और ये रूल इंटरव्यू में मत बताओ, आपको सिर्फ याद रखने के लिए। फर्स्ट रूल क्या है? फाइंड द कंडीशन। ओके, सेकंड रूल है फाइंड द कंडीशनल कॉलम, और थर्ड रूल है चेक कंडीशनल कॉलम प्रेजेंट इन द डेटाबेस और। चलो, फर्स्ट रूल क्या है? फाइंड द कंडीशन। इसका आंसर क्या है? फाइंड द कंडीशन। कंडीशन फाइंड करो, क्या कंडीशन है? फर्स्ट नेम इज, ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? फाइंड द कंडीशनल कॉलम। इसका आंसर क्या है? कंडीशनल कॉलम कौन सा है? फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम। थर्ड, चेक कंडीशनल कॉलम प्रेजेंट इन अ डेटाबेस और नॉट। कौन सा कॉलम है कंडीशनल कॉलम? फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या? कौन से डेटाबेस में? एम्प्लॉयज डेटाबेस में है, लेकिन कौन से टेबल में? एम्प्लॉयज टेबल में फर्स्ट नेम है। अगर जब भी इस थर्ड जो कंडीशन है, इसका आंसर यस आता है, तब उसको हम लिखेंगे वेयर में। कहाँ पे? वेयर में। तो वेयर कब आता है? फ्रॉम के बाद हमेशा वेयर आता है। फ्रॉम के अंदर क्या आता है? टेबल नेम। फ्रॉम के बाद क्या आएगा? वेयर। और वेयर में हम क्या लिखते हैं? Here. कंडीशन। कंडीशन क्या है? फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, अब सानिया मतलब स्ट्रिंग में है ना, टेक्स्ट है तो सिंगल या डबल कोट में आएगा। ओके, बस रन कर दो, चेक करो। अब देखो, हमेशा हम क्वेरी लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, तो ऐसे नहीं कि वो आउटपुट हमेशा हमारा सही रहेगा। तो हमेशा क्रॉस चेक करो। अब कंडीशन क्या थी? फर्स्ट नेम सानिया चाहिए, तो फर्स्ट नेम कॉलम में चेक करो सभी के नाम सानिया है क्या? देखो, यस। लास्ट नेम चेंज हो रहा है तो होने दो ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारी कंडीशन क्या थी? फर्स्ट नेम सानिया चाहिए बस। ये क्लियर है क्वेश्चन? तो अब बताओ हमारी सीक्वेंस क्या हो गई? सबसे पहले क्या आता है? सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद फ्रॉम वेयर। वेयर सिलेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं हम? कॉलम नेम। जो हमें आउटपुट में जो हमें शो करना है वो सिलेक्ट के अंदर लिखते हैं। फ्रॉम में क्या लिखते हैं? टेबल नेम। वेयर में क्या लिखते हैं? कंडीशन। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको? यस। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल द मेल एम्प्लॉयज डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ओके, ऑनलाइन में से कोई एक क्वेश्चन रीड करो और क्वेश्चन का मीनिंग बताओ मुझे कि हमें क्या फाइंड करना है। चलो, एनीवन? okay we want to extract all the details from employee table where gender जो gender है वो employee का वो मेल होना चाहिए ओके, मतलब हमें ऐसे रिकॉर्ड फाइंड करने हैं एम्प्लॉयज टेबल में से जिनका जेंडर क्या है? मेल है, राइट? सबसे पहले मैंने क्या बोला है?
क्वेश्चन रीड करने के बाद हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे, राइट? सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट, सिलेक्ट के select बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद from वेयर। सिलेक्ट के अंदर कॉलम नेम आएंगे, तो आपको कौन से कॉलम शो करने आपके ऊपर है। मैं सभी कॉलम शो करता हूँ स्टार। ओके, फ्रॉम में क्या आएगा? टेबल। कौन से टेबल है? एम्प्लॉयज। अब टेबल में कंडीशन है क्या? सॉरी, क्वेश्चन में कंडीशन है क्या कुछ? क्या कंडीशन है? मेल एम्प्लॉय चाहिए। तो फर्स्ट रूल क्या है? फाइंड द कंडीशन। आपने फाइंड की, मेल एम्प्लॉय चाहिए। सेकंड रूल क्या है? फाइंड द कंडीशनल कॉलम। कौन सा कॉलम है? जेंडर कॉलम के ऊपर कंडीशन है। थर्ड रूल क्या है? वो कॉलम प्रेजेंट है क्या नहीं वो चेक करो। थर्ड रूल, यस है आंसर। तो अगर यस आंसर है तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? वेयर में। वेयर में क्या लिखेंगे? यस, समझ में आ रहा है ना सबको? देखो, सभी का जेंडर मेल है। अब एम्प्लॉयज टेबल में हमारे पास टोटल 3,24,000 एम्प्लॉयज थे। उसमें से देखो 1,79,973 मेल एम्प्लॉयज है। बाकी जो बचे वो फीमेल एम्प्लॉयज होंगे, राइट? अगर मुझे फीमेल एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे? मेल की जगह पे बस यस कर दो। देखो आ गए फीमेल एम्प्लॉयज। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन रीड करो, क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल whose फर्स्ट नेम इज सानिया और क्रिस्टियन, राइट? मतलब कंडीशन कितनी है यहाँ पे? रीड करो। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद हम क्या लिखेंगे? सीक्वेंस क्या है? सिलेक्ट select फ्रॉम from where वेयर। ओके, सिलेक्ट के अंदर क्या आता है? कॉलम नेम। तो मुझे सभी कॉलम शो करने, तो मैं स्टार करता हूँ। फ्रॉम के अंदर टेबल नेम आएगा। क्या टेबल नेम है? एम्प्लॉय। अब वेयर में कंडीशन है क्या? देखो क्वेश्चन में क्या कंडीशन है? सानिया चाहिए और क्रिस्टियन चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट नेम। अब मैं हर बार वो 3 रूल नहीं बोलूंगा, आपको याद है ना? फर्स्ट नेम के ऊपर कंडीशन है तो फर्स्ट नेम वेयर में आएगा। तो वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्रिस्टी। अब देखो, दो कंडीशन है, दोनों के बीच में फिर कौन सा ऑपरेटर आएगा? एंड क्यों आएगा? or और ओके, तो देखो, हमने स्कूल में देखा है ना, ट्रू एंड ट्रू, इसका आउटपुट क्या आता है? मतलब जब आपको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तब हम एंड यूज करते हैं। सेकंड क्या है? ओके, ट्रू एंड फॉल्स, इसका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ओके, फॉल्स एंड ट्रू, इसका फॉल्स आता है। और फॉल्स एंड फॉल्स, इसका फॉल्स आता है। मतलब ट्रू कब आता है आंसर? जब दोनों भी ट्रू है तभी ट्रू आता है। कब? जब हम एंड यूज करेंगे। अगर मैं और करता हूँ, ट्रू और ट्रू, आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आता है। ट्रू और फॉल्स, आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। और का मतलब क्या है? दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो भी आउटपुट ट्रू आएगा। उसके बाद फॉल्स और ट्रू, क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। फॉल्स और फॉल्स, इसका क्या आएगा? False। मतलब एंड कब यूज करेंगे? जब दोनों भी हमें ट्रू चाहिए तब एंड आएगा। अब दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो भी चलता है, तब और यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? एंड क्यों करेंगे? देखो, अगर मैं एंड करता हूँ मतलब दोनों भी ट्रू चाहिए,
तो ऐसे कभी पॉसिबल है क्या कि एक आदमी है जिसका नाम सानिया भी है और क्रिस्टियन भी उसी का नाम है? ऐसे कभी हो सकता है? कंपनी में एक आदमी को दो नाम हो सकते हैं कि एक ही नाम रहेगा ना? तो मतलब यहाँ पर जब मैं और करूंगा, इसका क्या मतलब होता है? या तो मुझे सानिया नाम के एम्प्लॉय शो करो या फिर क्रिस्टियन नाम के शो करो। हाँ, अगर दोनों भी प्रेजेंट है तो दोनों को रिकॉर्ड शो करेगा, लेकिन दोनों में से एक भी प्रेजेंट है फिर भी वो दो एक ही शो करेगा। मतलब देखो और यूज किया है ना, और में आंसर देखो ट्रू कब कब आता है, अगर दोनों ट्रू है तब भी ट्रू है, दोनों में से एक भी ट्रू है तो भी ट्रू। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, क्रिस्टियन सानिया, यही दो नाम दिखेंगे आपको, देखो। ओके, और कब यूज करना है? अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू चाहिए तब और करेंगे। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो। अब ये लॉजिक ना आपका 90% यूज होगा। क्या कंडीशन कितनी है? दो कंडीशन है, अलग अलग कॉलम के ऊपर या एक ही कॉलम के ऊपर? मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम। जब ये रहेगा तब हम और यूज करेंगे। ओके, हाँ। ये लेकिन इंटरव्यू में ये ना, ये मत बताओ, मैं आपको ये याद रखने के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे याद रखना है। मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम रहेगा तब और यूज करना है। 90% ये लॉजिक आपका यूज होगा। हाँ, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका लॉजिक फेल हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल लॉजिक क्या है? जब दोनों में से एक भी ट्रू चाहिए तब और यूज करना है। तो बैकएंड में ये लॉजिक है, उसके पीछे एक्चुअल। एंड कब यूज करेंगे? अगर दोनों कंडीशन मुझे ट्रू चाहिए तब एंड यूज करेंगे। ओके, देखो अगर मैं एंड यूज करता है, आउटपुट आ रहा है क्या? वो क्या करेगा, फर्स्ट नेम में देखेगा एक रो जिसमें क्या है, यहाँ पर फर्स्ट रो में मान लो सानिया नाम मिल गया, उसी का नाम उसको क्रिश्चियन चाहिए, दोनों चेक करेगा ना उसको। समझ में आ रहा है क्या? देखो अगर मैं सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखता हूँ, ये एम्प्लॉयज टेबल का डेटा है, वो फर्स्ट रो पे आएगा, फर्स्ट नेम में चेक करेगा यहाँ पे सानिया है क्या? नहीं। फिर उसी का नाम क्रिश्चियन है क्या? नहीं। सेकंड रो पे जाएगा, थर्ड रो पे जाएगा, अब फोर्थ रो पे आएगा, क्रिश्चियन नाम मिला इसका, लेकिन इसी का नाम उसको सानिया मिल रहा है क्या? नहीं। और ये कभी पॉसिबल हो सकता है पूरे टेबल में? कभी भी नहीं होगा ना। देखो एक तो या उसको क्या मिलेगा, एक तो क्रिश्चियन मिलेगा या फिर सानिया मिलेगा, दोनों नाम मिल सकते हैं कि एक ही जगह पे? नहीं, इसलिए नल आ रहा है आउटपुट। देखो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट नल आ रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं और करता हूँ, मतलब या तो क्रिश्चियन के नाम वाले शो करो या फिर सानिया के नाम, दोनों में से एक भी नाम रहेगा तो भी चलेगा, दोनों भी है तो भी चलेगा। देखो सर या सानिया क्रिश्चियन अगर चाहिए तो हमको दो कंडीशन मतलब कंडीशंस की जरूरत ही नहीं है, हम लोग सीधा वही वेयर नेम इक्वल टू सानिया क्रिश्चियन ऐसे ही लिख सकते हैं ना, उसको कंडीशन की जरूरत नहीं है दूसरे और एंड की। मतलब समझा नहीं मैं। नहीं मतलब सानिया एंड क्रिश्चियन ऐसे बोल रहे हैं ना, तो सानिया एंड क्रिश्चियन एक ही नाम हुआ ना, तो फिर एक एक ही लिख सकते हैं हम लोग, वेयर नेम इज इक्वल टू सानिया क्रिश्चियन, उसको और या एंड लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। ऐसे क्यों? देखो दो कंडीशन है ना, फर्स्ट नेम सानिया चाहिए। नहीं नहीं, ये लोग बोल रहे हैं ना कि एंड भी लिख सकते हैं, सानिया एंड क्रिश्चियन ऐसे होना हाँ, चाहिए, तो तो वही तो, वो बोल रही हूँ मैं। एंड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक ही आदमी के दो नाम हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते ना। तो बस इतना याद रखो, सिंपल। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, वो आपके कंडीशन के ऊपर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल द मेल एम्प्लॉयज डेटा whose first name is पार्थ। क्वेश्चन क्या है? देखो एक्सट्रैक्ट ऑल द मेल एम्प्लॉयज डेटा whose first name is पार्थ। सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे, क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट में क्या आता है? कॉलम नेम, तो स्टार, स्टार आ गया। फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम, कौन सा टेबल है? अब कंडीशन कितनी है बताओ, कौन सी? जेंडर एंड मेल फर्स्ट नेम। एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम पार्टो होना चाहिए। तो मुझे बताओ, आपको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए या एक ही ट्रू चाहिए? दोनों ट्रू चाहिए दोनों। ना, आपको मेल एम्प्लॉयज भी चाहिए और उन मेल एम्प्लॉयज का नाम क्या होना चाहिए? पार्टो भी होना चाहिए। तो क्या आएगा फिर? देखो, वेयर जेंडर इज इक्वल टू एम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू
पार्ट। अब इन दोनों में क्या आएगा? एंड आएगा, क्योंकि And हमने देखा ना अभी एंड and कब यूज करेंगे, अगर दोनों ट्रू चाहिए तभी हम एंड यूज करेंगे। पार्टो और मेल दिख रहे हैं आपको। यस, क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे और करता तो क्या हो जाएगा? देखो मैं अगर और कर रहा हूं ना, यहाँ पे देखो सभी आ रहे हैं ना, मेल एम्प्लॉयज आ रहे हैं। वेयर जेंडर इज इक्वल टू क्या है? फर्स्ट कंडीशन मेल है, तो उसने सभी मेल एम्प्लॉयज फिल्टर आउट किए। लेकिन उसमें से और है तो फर्स्ट नेम पार्टो भी आ रहा है और बाकी के नेम भी आ रहे हैं। पार्टो हो तो वो भी शो करो, नहीं है तो वो भी शो कर रहा है, और कर रहे हैं ना यहाँ पे। इसलिए हम क्या करेंगे? एंड। एक्चुअल लॉजिक क्या है इसके पीछे? एंड कब यूज करेंगे? दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तब हम एंड यूज करेंगे। ओके, याद कैसे रखेंगे इसको? अगर मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल कॉलम तब एंड यूज करेंगे। ये भी 90% लॉजिक यूज होगा। इंटरव्यू में कभी भी मत बताओ ये, ठीक है? क्योंकि ये कहीं पर बुक में नहीं, मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। 99% या 90% आपके लॉजिक यूज हो। क्लियर है सबको? क्या क्वेश्चन है? फाइंड ऑल फीमेल एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम इज सानिया और पार्ट। तो सबसे पहले सीक्वेंस लिखेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर। कंडीशन कितनी है? तीन कंडीशन है। फीमेल एम्प्लॉय चाहिए, फर्स्ट नेम सानिया या फिर पार्ट। तो कैसे आएगा देखो, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सानिया, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्ट। अब एंड कहाँ पे आएगा और कहाँ पे आएगा? gender equal to F के बाद and आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? एंड। और यहाँ पे क्या आएगा? और कैसे? आउटपुट बराबर आ रहा है क्या, चेक करो। फर्स्ट नेम इक्वल टू सानिया और फर्स्ट जेंडर नेम देखो इक्वल ना, टू मेल भी आ पार्टो रहे हैं इसको। ना। तो फिर मेल नहीं चाहिए ना मुझे। देखो दो कंडीशन ट्रू चाहिए, ये वाली कंडीशन, ये पूरी कंडीशन, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में मैंने एंड किया है ना, तो इनको एक ब्रैकेट में डाल दो। क्योंकि देखो इसका आंसर ट्रू रहेगा, क्योंकि मुझे फीमेल एम्प्लॉय चाहिए, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। एंड यूज कर रहे हैं तो एंड का क्या होता है, अगर दोनों ट्रू रहेंगे तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। तो इसके बीच में देखो और है, तो और कब होता है? जब दोनों में से एक भी तो ट्रू आएगा ना। दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो टोटल का आउटपुट ट्रू ही आएगा। तो ट्रू एंड ट्रू, हमारा आउटपुट आ रहा है ट्रू आएगा। देखो रन करो इसको। पार्टो सानिया सभी फीमेल एम्प्लॉयज। क्लियर है? समझ में आ गया सबको कैसे करना है? किसी को डाउट इसमें कुछ? अब मान लो मुझे ऐसे चाहिए, फाइंड द एम्प्लॉयज हुज फर्स्ट नेम इज सानिया, पार्टो, क्रिस्टियन, जॉर्ज। कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पार्टो, first name is equal to, then first name is equal to Christian,
अब इनके बीच में क्या आएगा, एंड आएगा, और एंड क्यों आएगा? देखो ना, मैंने लॉजिक क्या बताया, हाँ मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम, और यूज करना है। सिंगल कॉलम है ना, फर्स्ट नेम, सभी के बीच में क्या आएगा, यहाँ पर और भी और आएगा, यहाँ पर भी और आएगा, राइट, यहाँ पर भी क्या आएगा, और आएगा। रन करो, देखो, मतलब देखो, चारों में से कोई भी ट्रू रहेगा तब भी हमारा आंसर ट्रू ट्रू ही आएगा, लेकिन हमारे पास चारों के चारों है ना नाम, तो इसलिए चारों शो कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे शुभम नाम डालता हूँ तो एरर आएगा, क्वेरी रन होगी, रन होगी, नहीं होगा तो भी रन होगी ना। देखो, हमारे पास शुभम नाम नहीं है लेकिन फिर भी रन हो रही है ना क्वेरी। हाँ, यहाँ पर मैं ओम नाम करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ साई नाम करता हूँ। अब हमारे पास ये तीनों नाम नहीं है इस डेटाबेस में, फिर भी क्वेरी रन होगी क्योंकि एक तो नाम है ना पार्टो। देखो, पार्टो क्या आ रहा है, सिर्फ नाम। अगर मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ओम करता हूँ, ठीक है, या फिर गणेश, अब देखो नल आएगा क्योंकि उसको एक भी नाम नहीं मिल रहा है। लेकिन चारों में से एक भी मिलेगा तो भी वो आउटपुट देगा, दो मिलेंगे तो भी देंगे, चारों के चारों रहेंगे तो भी आउटपुट देगा। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे चार नाम मेंशन किए, तो हमारे पास डेटाबेस में चारों नाम प्रेजेंट है, इसलिए चारों शो कर रहा है वो। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें मतलब मल्टीपल टाइम फर्स्ट नेम रिपीट करना पड़ रहा है। मैंने और मल्टीपल टाइम यूज किया। इसके लिए एक शॉर्टकट दे, हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वे फर्स्ट नेम इन, मतलब इन का मतलब उसमें से, फर्स्ट नेम इन, और किस में से चाहिए आपको फर्स्ट नेम, इन चारों में से। तो उन चारों के नाम मैंने यहाँ पे डाल दिए, बस सिंगल कोट में उनको लिखो। क्लियर? समझते हैं? इसमें कुछ डाउट किसी को? इन का मतलब क्या है, फर्स्ट नेम इन, देखो, फर्स्ट नेम कॉलम को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इन चारों नाम के साथ। मतलब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, फर्स्ट नेम कॉलम में ये चारों नाम सर्च करेगा, इन चारों में से उसको एक भी मिलेगा ना तो भी वो आउटपुट देगा, दो मिलेंगे तो भी देंगे, चारों के चारों रहेंगे तो भी देगा। अगर एक भी प्रेजेंट नहीं है तो क्वेरी रन हो जाएगी लेकिन नल आएगा। समझ में आ गया? यस। इन का मतलब समझ में आ गया क्या करना है? अगर मान लो मुझे इन चारों के नाम छोड़ के बाकी सभी लोग चाहिए, तब करेंगे हम नॉट इन। मतलब अगर मैं इसी क्वेरी को कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ नॉट इन, तो नॉट इन का क्या मतलब होता है, नॉट इन मतलब इनको छोड़ के सभी, राइट। तो अगर आपके पास नॉट इन ऑपरेटर ही नहीं होता, सिर्फ इन होता, तो आपके चारों नाम छोड़ के बाकी जितने 3 लाख नेम है वो सभी एंटर करने पड़ते मैन्युअल। तो उससे अच्छा है आपको जो चार नाम नहीं चाहिए उनके नाम मेंशन करो, नॉट इन कर दो। नॉट इन मतलब इनको छोड़ के देखो बाकी सभी लोग आ जाएंगे, तो आपको अब फर्स्ट नेम कॉलम में ये चारों नाम नहीं दिखेंगे, बाकी सभी लोग। समझ में आ रहा है, इन नॉट इन। यस। सीक्वेंस क्या क्या है हमारी, देखो बताओ, सिलेक्ट है, सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वेयर, सिलेक्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, कॉलम नेम, फ्रॉम के अंदर क्या लिखते हैं, टेबल नेम, और वेयर के अंदर क्या लिखते हैं। ओके। अब वेयर में हमने क्या क्या देखा, एंड देखा, और देखा, इन, इन नॉट इन। ये सब कुछ हमने वेयर में यूज किया है ना। देखो, वेयर के अंदर ये कंडीशन में यूज कर रहे हैं ना वो। क्या क्या देखा कंडीशन में, एंड, और, इन, नॉट इन। यस। यहाँ तक किसी को डाउट, बोलो, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? यस। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एम्प्लॉयज
whose first name is first name start with, सबसे पहले सीक्वेंस क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम वेब। अब क्वेश्चन रीड करो, फाइंड द एम्प्लॉयज whose first name start with A, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले वो बताओ, आपको क्या फाइंड करना है, मतलब आपको ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड करने हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेयर में कंडीशन है क्या, देखो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, फर्स्ट नेम के ऊपर है, फर्स्ट नेम प्रेजेंट है तो वेयर में आएगा, वेयर फर्स्ट नेम, आगे क्या आएगा बताओ, उसके आगे इज इक्वल टू ए, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं इसको रन करूंगा तो नल आएगा, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, जिनका नाम ए है वो लोग शो, ए नाम हो सकता है क्या किसी का, मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे ए नाम वाले लोग नहीं चाहिए, जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है ऐसे चाहिए, मतलब पैटर्न मैच करना है ना, ए मैच करना है आपको, तब आता है हमारा लाइक ऑपरेटर। फर्स्ट नेम लाइक मतलब फर्स्ट नेम किसके जैसा होना चाहिए, ए के जैसा, इसको पैरेंथेसिस में डालें। अब देखो स्टार्टिंग ए से चाहिए फर्स्ट नेम की, ए के बाद आपको कुछ भी चलेगा ना, कितना भी बड़ा नाम रहने दो और कुछ भी लेटर रहने दो, ए टू जेड में से कितने भी कैरेक्टर रहने दो, तो ए के बाद हम करेंगे परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट ए से हो रहा है, परसेंटेज का मतलब ए के बाद कितने भी कैरेक्टर आएंगे और कौन सा भी कैरेक्टर रहने दो। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो फर्स्ट नेम में चेक करो, हर एक का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हर एक के नाम की साइज अलग अलग है, देखो हर एक के नाम में अलग अलग कैरेक्टर है। इस परसेंटेज का मीनिंग समझ में आ गया। आप क्या करो, लाइक ए मतलब एक नाम कौन किसका है, तो ए नाम हो सकता है क्या सिर्फ, नहीं, क्लियर है। क्वेश्चन क्या था, नेम ए से स्टार्ट होने वाले एम्प्लॉय चाहिए। अगर मेरा क्वेश्चन है मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम ए से एंड हो रहा है, तो ए से एंड हो रहा है इसका मतलब क्या होता है, लास्ट में ए चाहिए, आगे कुछ भी चलेगा तो भी चलेगा ना आपको, तो मतलब परसेंटेज पहले आएगा उसके बाद ए आएगा आपका। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट नेम के स्टार्टिंग में कुछ भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन लास्ट में देखो हर एक के लास्ट में क्या है, क्लियर है, इसमें कुछ डाउट, यस। अगर मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे स्टार्टिंग में जिनका नाम ए एस से स्टार्ट हो रहा है ऐसे लोग चाहिए, तो क्या करेंगे, ऐसे ए एस परसेंटेज, मतलब जिनका नाम ए एस से स्टार्ट हो रहा है वो लोग आएंगे, देखो आगे कुछ भी है तो चलेगा, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए एस से, यस। अगर ऐसा क्वेश्चन है मेरा, स्टार्टिंग ए से हो रही है, उसके बाद मुझे सेकंड कैरेक्टर क्या है वो पता नहीं, लेकिन मुझे थर्ड कैरेक्टर पता है, वो मेरा बी है या फिर यस है, और यस के बाद कितने भी लेटर है तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ए परसेंटेज यस परसेंटेज, ऐसे देखो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, कितने भी कैरेक्टर और कौन से भी, ए और यस के बीच में कितने भी आ जाएंगे ना, फिर मेरा क्वेश्चन क्या है, ए और यस के बीच में एक ही कैरेक्टर है सिर्फ, मुझे पता नहीं वो कौन सा कैरेक्टर लेकिन एक ही है, अगर परसेंटेज यूज करेंगे तो कितने भी आ जाएंगे, जब एक ही कैरेक्टर है ना तो एक बार अंडरस्कोर, देखो फर्स्ट कैरेक्टर ए, सेकंड कैरेक्टर मुझे पता नहीं कौन सा है, थर्ड कैरेक्टर यस है, यस के बाद कितने भी कैरेक्टर और कौन सा भी रहने दो, देखो ए, थर्ड कैरेक्टर देखो हर एक का यस आ रहा है, क्लियर है, दिख रहा है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन है, फर्स्ट कैरेक्टर ए है, थर्ड कैरेक्टर यस है, ओके, और टोटल नाम में सिर्फ 5 ही कैरेक्टर होने चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है ए, थर्ड कैरेक्टर क्या है यस, इन दोनों के बीच में मतलब एक कैरेक्टर है, तो 3 कैरेक्टर हो गए, टोटल कैरेक्टर कितने चाहिए 5, मतलब 2 ही कैरेक्टर पेंडिंग है, तो उसको कैसे शो करोगे, परसेंटेज, परसेंटेज को हटा देंगे और 2 अंडरस्कोर देंगे, 5 कैरेक्टर हो गए ना, ए फर्स्ट कैरेक्टर है, सेकंड कैरेक्टर हमें पता नहीं कौन सा है,
थर्ड कैरेक्टर यस है और यस के बाद फिर से 2 कैरेक्टर है, तो 2 बार अंडरस्कोर। परसेंटेज दिया क्या यहाँ पे, इसको रन करो, देखो 5 कैरेक्टर। समझ में आ रहा है लाइक का यूज क्या है। अगर मुझे ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है ना, उनको छोड़ के बाकी सभी लोग चाहिए, तब करेंगे। देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ ए परसेंटेज, इसका मीनिंग क्या होगा, ए से जिनका नाम स्टार्ट ए होने से वाले। स्टार्ट हो रहा है, देखो अगर रन करूंगा तो ए से नाम स्टार्ट होने वाले एम्प्लॉयज आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उनको छोड़ के बाकी सभी लोग चाहिए, तब क्या करेंगे, नॉट नॉट इन। लाइक करेंगे। नॉट इन नहीं, नॉट लाइक करेंगे। ओके देखो अब यहाँ पे आपको एक भी नाम ऐसे नहीं दिखेगा जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है, किसी को कुछ डाउट इसमें, ये समझ में आ गया सबको। यस तो देखो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, इन नॉट इन हो गया, उसके बाद लाइक, नॉट लाइक। यहाँ तक कुछ डाउट किसी को, क्लियर है सबको। यस मतलब ए नहीं है, ऐसे चाहिए ना, देखो मतलब एक कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, तो नॉट लाइक। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो हर एक नाम में स्टार्टिंग में ये नहीं आ रहा है, लेकिन बीच में तो आ रहा है ना कहीं पे। देखो कहीं पे ये दिख रहा है कि आपको, देखो स्टार्टिंग में कुछ बीच रहने दो, एंडिंग में कुछ में, बीच ये क्या करेगा, स्टार्ट पूरे नाम में सर्च करेगा, जहां पर भी ये है उनको छोड़ के। छोड़ क्यों रहा है, क्योंकि नॉट लाइक यूज किया। अगर लाइक यूज करता तो कहीं पर भी ये रहेगा ना उसके नाम में, उस सभी के नाम देगा, स्टार्टिंग में रहने दो, लास्ट में रहने दो, या बीच में कहीं पर। ओके यहाँ तो कुछ डाउट किसी को, समझ में आ रहा है सबको। आज का लेक्चर समझ में आ गया क्या, या पूरा वो सर के ऊपर से चला गया। बोलो जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है या नहीं, ये यस सर और नो। समझ में। कितने लोगों को समझ में आ गया, एक बार हैंड रेज करो। ओके सिर्फ 5 ही लोगों को समझ में है, 5 ही लोगों का हैंड रेज हुआ है। ओके मतलब आ रहा है सबको समझ में, राइट। ठीक है तो देखो आज घर पे जाके क्या करना है आपको, प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो हमने जो क्वेश्चन लिए ना, मैंने क्या किया था, मतलब ऐसे कुछ फिक्स क्वेश्चन नहीं रखे, मैंने अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिए। तो आपको जो भी, देखो क्वेश्चन सेम ही रखो, उसके अंदर की वैल्यू चेंज करके देखो कैसे आउटपुट आ रहा है, कहाँ पे एंड करने से क्या आउटपुट आ रहा है, और करेंगे तो क्या आउटपुट हो रहा है, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अगर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड और, मतलब कब कौन सा यूज करना है, तब क्या बोलोगे। यस व्हेन वी नीड बोथ कंडीशंस ट्रू देन वी यूज एंड। अगर दोनों में से एक भी ट्रू चलेगी तो और यूज करेंगे। ओके क्लियर है, राइट। देखो आज का लेक्चर एक बार रिवाइज करो, ठीक है। कल हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर पता है सबको, कौन से, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल टू भी होता है। तो इसमें देखो एसक्यूएल में नॉट इक्वल टू का कैसे साइन है, इसको हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं, या फिर इसको भी नॉट इक्वल टू बोलते हैं, ये दोनों नॉट इक्वल टू के सिंबल है। ओके कल हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे। अब देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ डेली जो हो रहा है ना लेक्चर में, डेली उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी आपको बेसिक लग रहा है, आगे जाके जब एडवांस पार्ट आएगा ना, तब आपको ये बेसिक की प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और अगर ये बेसिक क्लियर रहेगा तभी वो एडवांस पार्ट समझ में आएगा। यस